Hello bachon, let's read the question. The question says a simple pendulum has a length L and the mass of the bob is m. The bob is given charge q coulomb. The pendulum is suspended between the vertical plates of charge plate capacitor. If E is the electric field strength between the plate, the time period of the pendulum is given by option A 2 pi square root L upon G, option B 2 pi square root L upon square root G plus QE divided by M, option C 2 pi L divided by square root G minus QE divided by M, option D is 2 pi square root L divided by square root G square QE डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट्स हो गई हमारी और ये वाली हमारी क्या हो गई, नेगेटिव प्लेट्स हो गई। ठीक है बच्चों, सो अब हमें क्या दे रखा है कि इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमारी क्या है, ई है। अब यहाँ पे ये चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर इस पॉजिटिव प्लेट के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स की हमारे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई के इक्वल हो जाएगी। और क्या होगा कि इसके ऊपर जी ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और यहाँ पे एम जी हमारा क्या लगेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। सो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सो यहाँ पे हम की कंसेप्ट के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला का देखेंगे। सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। ठीक है बच्चों, यानी इफेक्टिव जी कितना लग रहा है उसके ऊपर हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अब हमें बॉब की लेंथ गिवन है तो हम क्या करते हैं, जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे देखो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है तो हमारा क्या होगा कि एक फोर्स यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। सो यहाँ पे हम जी इफेक्टिव को क्या लिख देते हैं, जी डैश से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम जी डैश इसका होल स्क्वायर, एम जी डैश इसका होल स्क्वायर, हम रिजल्टेंट फोर्स ले लेंगे तो एक इस डायरेक्शन के अंदर तो दोनों 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटी फोर्स एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से हम एम को उस तरफ लेकर जाएंगे तो जी डैश इसका होल स्क्वायर, सो जी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एम जी के अंदर एम जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम और इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो ये जी डैश की वैल्यू आ गई। सो हम जी डैश स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल्स टू, सो जी डैश इज इक्वल्स टू, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बच गया, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम और इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हम लिखते हैं, हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा तो टी इज इक्वल्स टू, सो टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी होता है, जी इफेक्टिव। सो यहाँ पे हमारे पास में एल की वैल्यू आ गई और जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास में स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी स्क्वायर प्लस क्यू ई, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, होल स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास में टाइम पीरियड टी की वैल्यू आ गई जो कि इस पेंडुलम को लगेगी, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट जी स्क्वायर क्यू ई डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। सो अब हम देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ये हमें ऑप्शन नंबर डी के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।